कि है समय के साथ मौसम का भी गीत सुनाता भारत में। सुबह भैरवी सावन कजरी फागुन फाग सुनाता भारत में। और जब राग बसंत सुनाए अंबर पुष्प बिखेरे भारत में। और धरती दुल्हन बन घर लौटे तब चैत सुनाए भारत में। जय हिंद। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। हम भारतीय हैं, हमें भारतीय होने पर गर्व है, हमें सनातनी होने पर गर्व है। सिर्फ कहने की बातें हैं ना। अब कहने की बातें कैसे हैं ये आप लोग विचार करेंगे। एक तरफ हम खुद को भारतीय होने पर गर्व महसूस करते हैं, खुद को सनातनी होने पर गर्व महसूस करते हैं, तो दूसरी तरफ हम वैलेंटाइन जैसी एक पर्व का बढ़ावा दे रहे हैं और अपनी आने वाली पीढ़ी को नरक के दलदल में धकेलते जा रहे हैं। वैलेंटाइन क्या है? वैलेंटाइन मेरा माने तो वैलेंटाइन नंगापन और बेहायापन परोसने के सिवा दूसरा कुछ चीज़ ही नहीं है। किसी की बहन होटलों तक जाकर अपना सब कुछ लुटाकर चली आती हैं, इससे ज़्यादा क्या है? क्या है ये? अगर ये नंगापन और बेहायापन नहीं है तो क्या है? फिर भी हम लोग इसे शौक के तौर पर दिन प्रतिदिन मनाने के लिए आतुर हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा हम इस पर बात नहीं करेंगे। इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने कल इस पर बात किया था और आज मैंने कल बोला था कि मैं अपनी कविता, अपनी रचना लेकर आऊँगा, तो मैं आज प्रस्तुत हूँ अपनी रचना लेकर। बाकी विचार करना आप लोगों का काम है, आप लोग खुद समझदार हैं। आप लोग जैसा विचार कीजिएगा वैसा विचार सामने आएगा, वैसा आप लोगों के सामने रिजल्ट आएगा। तो हम अपनी कविता को ही रखेंगे कि प्रेम की परिभाषा को कुछ इस तरह से दर्शा रहे हैं। प्रेम की परिभाषा को कुछ इस तरह से दर्शा रहे हैं और हमारे सैनिक भाई सरहद पर प्राण गंवा रहे हैं। प्रेम की परिभाषा को कुछ इस तरह से दर्शा रहे हैं और हमारे सैनिक भाई सरहद पर प्राण गंवा रहे हैं। पता नहीं कब ये चलन आया हमारे देश में, पता नहीं कब ये चलन आया हमारे देश में। हम वैलेंटाइन जैसी ओछी मानसिकता को अपनाकर खुद को विश्व गुरु बता रहे हैं। गजब बात है ना। अरे विश्व गुरु कहाना इतना आसान नहीं होता। जरा विचार कीजिएगा कि विश्व गुरु कहाना इतना आसान नहीं होता और खुद के पीठ थपथपाने से बड़ा नाम नहीं होता। अरे कोई काम करो ऐसा कि दुनिया में नाम हो तेरा। खुद के पीठ थपथपाने से बड़ा नाम नहीं होता। करो कोई काम ऐसा कि दुनिया में नाम हो तेरा। ये फालतू का पर्व मनाने से कोई विश्व गुरु नहीं कहलाता। और सुनिएगा जरा, अपने पूर्वजों के बलिदान, अपने पूर्वजों के किए गए संघर्षों को अगर आपको याद है तो याद कीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि विश्व गुरु कहना कितना कठिन है। कि दिए होंगे हमारे पूर्वजों ने कई बलिदान, किए होंगे काम कोई ऐसा। कि दिए होंगे हमारे पूर्वजों ने कई बलिदान, किए होंगे काम कोई ऐसा। जिसकी दुनिया करती है आज भी गुणगान और बनना चाहते हमारे जैसा। जिसकी दुनिया करती है आज भी गुणगान और बनना चाहते हमारे जैसा। अरे करबद्ध निवेदन है और कुछ ना तो अपने पूर्वजों के यान के लिए, भारत माता के शान के लिए सब कुछ भुला दो। छोड़ दो ये ओछी मानसिकता अपने स्वाभिमान के लिए। और आपको यदि त्यौहार के नाम पर कुछ मनाना ही है ना, तो ये भारत ऋतुओं का देश है, त्योहारों का देश है। और न जाने कितने ऐसे अवसर आते रहते हैं कि हम लोग त्यौहार अगर मनाने पर आए तो हर दिन त्यौहार ही त्यौहार है। कि है उमंगित होना तो त्योहारों का मेला है इस भारत में। जरा अपने आसपास के वातावरण और अपने आसपास के कल्चर पर ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि कितना त्यौहार हमारे और कितना सुंदर त्यौहार हमारे बीच हैं। कि है उमंगित होना तो त्योहारों का मेला है इस भारत में। होली रंग दीपावली दीपों से, छठ मनाते सब गोधूली बेला में। दुनिया पूजे उगता सूरज, हम ढलते के भी पुजारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया उगते सूरज का दीदार करती है, उसे शुभ मानती है, लेकिन हम ऐसे कल्चर में जीते हैं, ऐसे वातावरण में जीते हैं कि हम लोग ढलते सूरज को भी अपना आदर्श, अपना भगवान मान लेते हैं और उसका पूजा करना शुरू कर देते हैं और उसे छठ कहते हैं। कि है उमंगित होना तो त्योहारों का मेला है इस भारत में। सुबह भैरवी सावन कजरी फागुन फाग सुनाता भारत में। और जब राग बसंत सुनाए अंबर पुष्प बिखेरे भारत में। और धरती दुल्हन बन घर लौटे तब चैत सुनाए भारत में। कि है उमंगित होना तो त्योहारों का मेला है इस भारत में। होली रंग दीपावली दीपों से, छठ मनाते सब गोधूली बेला में। अरे क्यों अपनाते हो विदेशी रीत को, हम बसंती गीत गाते हैं इस भारत में। कि और सुनिएगा कि है समय के साथ मौसम का भी गीत सुनाता भारत में। हमारे यहाँ
संगीत पद्धति का भी एक अपना चलन है, अपना नियम है कि समय के साथ हमारे राग बदलते रहते हैं। राग यमन रात्रि के प्रथम प्रहर और भैरवी सुबह के टाइम में 4 बजे सुबह जो सूर्योदय का समय होता है 4 बजे को जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें हम लोग राग भैरवी गाते हैं। और ऐसे बहुत सारे राग हैं जो हम लोग 8 प्रहर में अलग अलग उसे डिवाइड किए हैं, अलग अलग उसे बांटे हैं कि इस प्रहर में ये राग गाना है, इस प्रहर में ये राग गाना है। और ऐसे बहुत सारे राग हैं कि है समय के साथ मौसम का भी गीत सुनाता भारत में। सुबह भैरवी, सावन कजरी, फागुन फाग सुनाता भारत में। और जब राग बसंत सुनाए, अंबर पुष्प बिखेरे भारत में, और धरती दुल्हन बन घर लौटे, तब चैत सुनाए भारत में। और चैत का तो ठाट ऐसा है कि मत पूछिए। जैसे ही फागुन अपने अंतिम चरण में होता है, रोम रोम रोमांचित हो जाता है हम लोगों का कि अब चैत आने वाला है। और हम लोग पूरे महीने चैत का वो 7वें स्वर से शुरू होने वाला वो प्रोग्राम पूछिए मत। यदि आप बिहारी हैं तो आपको जरूर पता होगा कि चैत क्या चीज़ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, दिल से धन्यवाद। और ऐसे ही आप लोग प्यार बनाते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे।